जय सेवा जय जोहार। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस कोई साधारण दिन नहीं। आदिवासियों के स्वाभिमान, आदिवासियों की पहचान और आदिवासियों की गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक, जल जंगल जमीन पर आदिवासी समाज के अधिकारों का प्रतीक। आदिवासी सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरे भारत में है और पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के आदिवासी समाज के लोग विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजन करते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की धरती छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 सालों से एक आदिवासी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक भी बार ना तो आदिवासी दिवस पर कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ, न ही भाजपा सरकार के आदिवासी नेताओं ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देना जरूरी समझा। भाजपा सरकार ने और भाजपा ने विश्व आदिवासी दिवस से खुद को पूरी तरह से अलग रखा। राज्य स्तर पर कोई बड़ा सरकारी आयोजन नहीं, आदिवासी समाज के सम्मान में कोई कार्यक्रम नहीं। सवाल ये है कि जब स्वयं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं तो आखिर ऐसा कौन सा दबाव है, किसका दबाव है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार आदिवासी दिवस को वह महत्व नहीं दे पा रही है, आदिवासी समाज को वो सम्मान नहीं दे पा रही है जिसके वह हकदार हैं। आखिर भाजपा के मुख्यमंत्री जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी समाज के मंत्री हैं, जो आदिवासी विधायक हैं और जो भाजपा के आदिवासी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे अपने ही आदिवासी समाज के सबसे बड़े दिवस को, जिसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसको क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं? कौन सी राजनीति आड़े आती है विश्व आदिवासी दिवस मनाने की? कौन से कारपोरेट हित रोकते हैं आदिवासी हित की बात करने से? संघ की विचारधारा और संघ का आदिवासी दिवस नहीं मनाने का निर्देश क्या उनके अपने समाज से बड़ा हो गया है? क्या कारण है कि आदिवासी समाज की अस्मिता, पहचान, गौरव, स्वाभिमान को सम्मानित करने में और आदिवासी समाज के अधिकारों को स्वीकार करने में भाजपा हमेशा असहज दिखाई देती है? इसका कारण केवल राजनीतिक नहीं है, वैचारिक भी है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आदिवासियों को आदिवासी मानता ही नहीं, वो तो वनवासी शब्द का प्रयोग करता है। यह केवल शब्दों का अंतर नहीं है, पहचान का प्रश्न है। आदिवासी समाज इस धरती का, इस भूमि का मूल निवासी है, जबकि वनवासी शब्द उनकी ऐतिहासिक पहचान को सीमित करके उन्हें जंगल में रहने वाला बस कहता है। ये आदिवासी समाज की जो मूल निवासी की पहचान है उससे छेड़छाड़ है। बार बार आदिवासी समाज स्वयं को वनवासी कहने के सोच का विरोध करता रहा है। आखिर ऐसा किस विचारधारा का दबाव है भाजपा पर जो आदिवासी समाज की मूल पहचान को स्वीकार करने से भाजपा को, भाजपा सरकार को, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को रोकती है? आज छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद आदिवासी को मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया है, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार को लगातार कमजोर किया जा रहा है। रामगढ़ आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। आदिवासी आस्था का यह केंद्र रामगढ़ अदानी की कोयला खदान के कारण खतरे में है। अदानी की कोयला खदान में किए जा रहे विस्फोटों से रामगढ़ के पर्वत में दरारें पड़ रही हैं। भाजपा के आदिवासी नेता बेबस हैं, अपनी ही आस्था और श्रद्धा के केंद्रों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के एक बड़े नेता मंचों से कहते हैं कि आदिवासियों से हमारा पुराना नाता है। यदि आपका नाता है इतना पुराना तो फिर विश्व आदिवासी दिवस पर आप चुप क्यों हैं? एक शुभकामना संदेश देना भी क्यों इतना कठिन हो जा रहा है? क्या अपने ही आदिवासी समाज के गौरव के दिवस पर खुलकर खड़ा होना भाजपा के आदिवासी नेताओं के लिए राजनीतिक जोखिम बन गया है? और जो अपने समाज के गौरव दिवस पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो अपने समाज की पहचान के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो अपने समाज के जल जंगल जमीन के अधिकार के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उन आदिवासी नेताओं से आदिवासी समाज यह कैसे आशा करे कि वे आदिवासियों की हित रक्षा करेंगे? 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से
दुनिया भर के आदिवासी समुदाय को छत्तीसगढ़ बुलाया गया। आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया। राहुल गांधी जी के वादे के अनुरूप लोहांडीगुड़ा में टाटा परियोजना के लिए अधिग्रहित और वर्षों से खाली पड़ी आदिवासी किसानों की जमीन उन्हें वापस लौटाई गई। परसा कोल ब्लॉक के आवंटन का विरोध किया गया, उसे निरस्त किया गया। भाजपा और कांग्रेस में अंतर तो साफ दिखाई दे रहा है। फिर 9 अगस्त आने वाला है। इस बार पूरा छत्तीसगढ़ देखेगा कि भाजपा सरकार विश्व आदिवासी दिवस को पूरे सम्मान के साथ मनाएगी या नहीं मनाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम, श्री केदार कश्यप और भाजपा के अन्य आदिवासी नेता अपने ही आदिवासी समाज के साथ खड़े दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। सार्वजनिक रूप से आदिवासी समाज को इस दिन शुभकामनाएं देंगे और उनके अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेंगे, या फिर एक बार दिल्ली और नागपुर के दबाव के आगे चुप हो जाएंगे। दिल्ली और नागपुर के साथ साथ अदानी जी भी बहुत गहराई से आदिवासियों के खिलाफ चल रहे इस अभियान का हिस्सा हैं। 9 अगस्त केवल एक तिथि नहीं है, आदिवासी समाज की पहचान, सम्मान, इतिहास और संवैधानिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति का जीता जागता सबूत है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की उपेक्षा केवल एक आयोजन की उपेक्षा नहीं है, करोड़ों आदिवासियों की अस्मिता की उपेक्षा है। साथियों, 9 अगस्त के पहले आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या भाजपा सरकार इस बार आदिवासी दिवस मनाएगी या नहीं मनाएगी। क्या विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा के नेता, आदिवासी नेता अपने ही आदिवासी समाज को बधाई संदेश देने की हिम्मत जुटा पाएंगे। जय सेवा, जय बुढ़ादेव, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।